हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि रोज हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज एकादशी है। इसलिए आज हम एकादशी के विषय चर्चा करेंगे। आज की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज की एकादशी मोहिनी एकादशी दुख दूर करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, शांति देने वाली है, कलह से मुक्त करवाने वाली है और बहुत पुण्य की प्राप्ति कराने वाली एकादशी है। मैं जब आप लोग के साथ बैठकर ये चर्चा करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सब मेरा परिवार, कृष्ण भक्त परिवार, कृष्ण के भक्तों का परिवार मेरे सामने बैठे होंगे। इस समय मोबाइल आपका जो है वो एक साधन है हरि कथा सुनने का, और आप अपने मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर रहे हो। अभी ये मोबाइल नहीं है, इस समय ये मोबाइल आपका एक शास्त्र है, या वो साधन है हरि कथा सुनने का। तो आज की एकादशी मोहिनी एकादशी है, और मोहिनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से। एक दिन प्राचीन काल में भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव विशिष्ट मुनि से एक प्रश्न पूछा। आप समझिए, भगवान भी, जबकि वो त्रिकाल ज्ञानी है, और भगवान से बढ़कर कौन ज्ञानी हो सकता है, फिर भी वो मर्यादा के अनुसार अपने गुरु से पूछते हैं।
आप समझ सकते हैं कि गुरु की कितनी मर्यादा होगी, कि भगवान होने के बाद जिनको सब कुछ पता है फिर भी अपने गुरु को सम्मान देने के लिए उनसे पूछ रहे हैं। यह है गुरु की मर्यादा। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि हे गुरु महाराज, लोग बहुत पापों में फंसे रहते हैं और उन पाप के फल रूपी उनको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण लोग पापों से मुक्त हो और परिणाम रूपी सुख की प्राप्ति करें, आनंद की प्राप्ति करें, शांति की प्राप्ति करें। तब वशिष्ठ मुनि मुस्कुराए और भगवान से कहने लगे, हे राम, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आपने लोक हित के लिए ये प्रश्न पूछा, लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा, मैं इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। मैं जो अभी उपाय बताने लगा हूं उसके द्वारा समस्त प्राणियों का कल्याण हो सकता है, सबका कल्याण हो सकता है। बहनों, माताओं, मित्रों, हम में से कौन है जो अपना कल्याण ना सोचता हो? हम में से कौन है जो अपना कल्याण न चाहता हो? हम में से कौन है जो अपना भला ना चाहता हो? लेकिन हम सब अपनी अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, अपने अपने बुद्धि से उपाय ढूंढ रहे हैं, अपने अपने उपाय अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं। अगर हमें वास्तविक सुख ढूंढना है तो हमें अपने गुरु से ही पूछना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से नहीं। अपने सद्गुरु से पूछना पड़ेगा कि गुरुदेव, हम कैसे सुखी रह सकते, कृपा करके आप बताइए। विशेष मुनि ने कहा कि आपने लोकहित के लिए कहा, इसलिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे सब जीवों का कल्याण होगा, सब जीव सुखी होंगे। क्योंकि ये संत ही है जो हमें सुख का मार्ग बताते हैं, हरि कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला के द्वारा। क्योंकि संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। विशेष मुनि ने कहा कि हे राम, मैं आपको एक पौराणिक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि लोगों का कैसे कल्याण हो सकता है, लोग कैसे अपना भला कर सकते हैं। विशेष मुनि ने कहा कि हे राम, कल्याण के लिए एक व्रत है जिसका नाम एकादशी है, और एकादशी के व्रत रखने से जीव को सुख मिलता है। बहनों, माताओं, मित्रों, हम जो भी अपने सुख के साधन एकत्रित करते हैं वो तो हमारे शरीर छूटने के बाद हमारे साथ जाते ही नहीं। तो फिर हम कैसे सुखी हो पाएंगे? क्योंकि हम तो सब ये छोड़ के जाएंगे, कुछ तो लेकर तो नहीं जाएंगे। संसार के सुख जमा किए वो हमारे साथ चलने वाले नहीं है, और भजन किया नहीं है तो साथ क्या जाएगा? क्योंकि याद रखना, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे, तो कर्म तो भोगने हैं। और भजन क्या करता है? कर्म को काटता है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन हमारे कर्म काटता है, इसलिए प्लीज थोड़ा भजन कर लिया करो, आपका भला हो जाएगा। थोड़ा भजन कर लिया करो, एक आखिरत की पूंजी आपके अकाउंट में चली जाएगी, समझो प्लीज। ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आखिरत की वो पूंजी है जो आपके साथ जाएगी। ये पूंजी आप छोड़ के नहीं जाओगे, साथ लेके जाओगे। इसलिए विशेष मुनि ने कहा कि हे राम, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। मुझे कितना अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ बैठकर हरि कथा करता हूं। मुझे लगता है मेरा और आपका, हम सबों का जीवन सफल हो रहा है। क्यों? कि कृष्ण को सबसे प्रिय सेवा है हरि कथा की। कृष्ण की सबसे प्रिय सेवा है हरि कथा की। कृष्ण की सबसे प्रिय सेवा है हरि कथा की। और यही हरि कथा और कीर्तन दोनों दुर्लभ है कलयुग में। हरि कथा और कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए। बाकी तो सब आसानी से मिल जाता है, सब आसानी से, सब आसानी से, सारे पदार्थ आसानी से मिलते हैं। देखो अभी लॉकडाउन के अंदर भी पता चला है कि शराब की दुकानें खोल दी गई है। लॉकडाउन में भी पता चला कि शराब की दुकानें खोल दी गई है। आप समझ लो शराब लोगों के लिए कितनी ज़रूरी हो गई है। लोग समझते हैं शराब के बिना रह नहीं पाएंगे हम, इसलिए सरकार को भी वो दुकान खोलनी पड़ी, दारू की आदेश देना पड़ा, शराब की दुकानें खोल दो कुछ शर्तों के साथ, लेकिन खोल दो। तो हरि कथा और कीर्तन कितना दुर्लभ है, समझते हो? और मेरे हरि की कृपा से हमें लॉकडाउन में भी घर बैठे मिल रहा है। ये विशेष कृपा है, समझ लो। हरि कथा और कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोय, सूत द्वारा लक्ष्मी, सूत द्वार लक्ष्मी पापी के घर हुई। तो ये महाप्रभु की कृपा है कि घर घर हरि कथा पहुंच रही है और हम सब ये हरि कथा को सुन रहे हैं। ये सबसे एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो हम सबों को प्राप्त हुई है। आप सब भाग्यशाली हो, हरि कृपा के पात्र हो। तो विशेष मुनि ने कहा कि हे राम, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। विशेष मुनि ने कथा को आरंभ किया कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक नगर सेठ था और उस नगर सेठ का नाम धनपाल था। धनपाल के 5 पुत्र थे। लेकिन सबसे जो बड़ा पुत्र था वो बहुत पापी था, जबकि धनपाल खुद बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्म करने वाला था। धनपाल ने लोगों के कल्याण के लिए रास्तों में
वृक्ष आरोपण किए थे ताकि लोगों को छांव मिले, और वो लोगों का बहुत भला करता था। नीम के झाड़, जामुन के झाड़, आम के झाड़ इत्यादि इत्यादि ऐसे फल देने वाले झाड़, ताकि लोगों को छांव भी मिले और भूख भी मिटे। कुछ झाड़ ऐसे होते हैं ना छांव देते हैं ना भूख मिटाते हैं, और कुछ लोगों की दोस्ती भी ऐसी ही होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, तुलसी ऐसा मित्र क्या, जैसे लंबी खजूर, धूप लगे छांव नहीं, भूख लगे फल दूर। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो खजूर के झाड़ की तरह होते तो हैं जीवन में, लेकिन खजूर के झाड़ की तरह होते हैं। हमें धूप लगती है तो हमें छाया नहीं दे सकते हैं, और भूख लगती है तो फल बहुत दूर होता है। कोई ना कोई जीवन में ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं। जो खजूर के झाड़ की तरह होते हैं, भूख लगे तो उनका फल नहीं, और धूप लगे तो उनकी छांव नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिंदगी बीतती है ना बहनों, माताओं, मित्रों, जिंदगी के अनुभव होते चले जाते हैं। लेकिन ये हरि कथा हमें जीवन का वास्तविक फल देती है। जीवन जोबन राजमत अविचल रहा ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन को फल सोई। जिस दिन भी हम सत्संग हरि कथा में गए ना, हमारे जीवन का वास्तविक फल प्राप्त हुआ, जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ, जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो वो नगर सेठ अपने बड़े बेटे से बहुत परेशान था, और ये सब कभी कभी ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि ऐसी औलाद पैदा होती है। बहुत महापुरुषों के, संतों के घर भी कभी कभी ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिससे हमें बहुत कष्ट मिलता है, लेकिन वो भी एक कर्म का हिस्सा है। ठीक है, यहीं कट रहा है, बेहतर है। लोग कहते हैं अरे इतने महात्मा के घर ऐसा पापी बच्चा कैसे पैदा हो गया। वो भी एक कर्म का हिस्सा ही है, और यहीं कट जाए तो बेहतर है, ताकि आगे ना भोगना पड़े कुछ भी। तो ये नगर सेठ के यहाँ भी एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ, जबकि वो तो खुद बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन वो बड़ा पापी था और बहुत पाप करता था। अपने पिता के धन को बहुत पाप कर्मों में उड़ाता था। पिता उससे बहुत दुखी था, और परिवार के सारे लोग उस लड़के से बहुत दुखी थे। अंत में उसके पिता और सारे परिवार ने ये फैसला किया कि अब इसको घर से निकाल देना ही बेहतर है। इसलिए उसको घर से निकाल दिया गया। जब उसको घर से निकाल दिया गया तो उसके पास बहुत सारा धन था, और धन के कारण वो सारे पाप करता रहता था, सारे पाप कर्म करता था। और एक वक्त आया जब उसने अपना धन सारा वेश्याओं पे, गलत कामों में उड़ा दिया, जुए में हार गया, दारू पी गया, और मांस मदिरा खा खा के सारा पैसा बर्बाद कर दिया। जब उसकी जेब से सारा पैसा ख़त्म हो गया, तब उसके वो बुरे दोस्त, कुसंगति के लोग भी उसका साथ छोड़ गए। क्योंकि याद रखना, सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक जेब में पैसे हैं। वो कुसंगी के लोग भी सब उसको छोड़ गए और वो अकेला हो गया। अब क्या करे, उसको तो आदत थी बुराई करने की, इसलिए चोरियां करने लग गया।
चोरियां कर कर करके अपने शौक पूरे करता था। एक दिन पकड़ा गया, लेकिन पुलिस ने देखा कि ये तो इतने अच्छे बाप का बेटा है, इसलिए उसके पिता के कारण, उसके पिता की लाज के कारण, उसके पिता के मुंह के कारण उसे छोड़ दिया गया। कुछ समय के बाद फिर पकड़ा गया। राजा ने उसको बड़ा दंड दिया और उसको देश निकाला दे दिया गया। अब तो वो जंगल में चला गया। जंगल में ना खाने का ना पीने का, क्या करे, इसलिए वो शिकारी बन गया और जानवरों को मार के खाने लगा। और ऐसे घूमते 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 जंगलों की खाक छानने मारने लगा। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि उसके सौभाग्य आ गए। क्या हुआ कि एक महापुरुष जिनका नाम कौटन्य ऋषि था, वो गंगा स्नान करके आ रहे थे। अपनी जटाएं सुखाने के लिए उन्हें सर को ऐसा हिलाया और उनकी जटाओं से गंगा जल की कुछ बूंदें उस पापी के शरीर पे पड़ी। जैसे ही उस पापी बाहुल्य के ऊपर वो पड़ी बूंदे, उसको सत्बुद्धि आने लगी। कहते हैं संत की परछाई में भी मनुष्य पे पड़ जाए ना तो उस पर सत्बुद्धि आने लगती है। बहनों, मेरी माताओं, सज्जनों, वैष्णवों, आज अगर हमारे जीवन में कहीं भी सत्बुद्धि है तो उन महापुरुषों की कृपा का प्रसाद है। उन महापुरुषों की कृपा का प्रसाद है जिनके कारण हमें ये सत्बुद्धि प्रदान हुई है। ये उन्हीं महापुरुषों की कृपा का प्रसाद है कि आज हमें सत्बुद्धि है भजन करने की, आज हमें सत्बुद्धि है सेवा करने की, आज हमें सत्बुद्धि है भगवान को याद करने की। मन चाहता वृंदावन जाए। ये सब सत्बुद्धियां हैं, ये उन महापुरुषों की कृपा से। ये सत्य विचार आए, हम व्यसन से दूर रहें, ये सब सत्बुद्धि है उन महापुरुषों की कृपा प्रसाद से। ऐसे वैष्णवों को आइए हम एकादशी के दिन प्रणाम करते हैं। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावेन भयो वैष्णव भयो नमो नमः। वैष्णव आचार्यों की जय हो। जब उसको सत्बुद्धि आई तो उसको पाप का बोध हुआ। याद रखना, जब आपको आपकी गलतियों का एहसास होने लगे ना, समझ लेना आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, भगवान कृपा हो रही है। और ये एहसास कब होगा? जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए, किसी संत का संग मिल जाए, किसी बौद्ध पुरुष का संग मिल जाए, तो एहसास होने लगता है, अरे मैं किस अंधेरे में भटक रहा हूँ, मुझे तो प्रकाश की ओर जाना चाहिए। ये एहसास होने लगता है, मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, मुझे प्रकाश की ओर जाना चाहिए। ये एहसास होने लगता है संत कृपा से। उसने प्रश्न पूछा, महाराज कौटन्य मुनि से, मेरा जीवन तो पूरा अपराध में गया है, इन अपराधों से मैं कैसे मुक्त हूं? कोई रास्ता बताइए कृपा करके। संत का संग मिलने से कैसा उसमें परिवर्तन आया कि उसे अपने पाप का एहसास होने लगा, उसका विवेक जाग गया। ये होता महापुरुष के संग का असर कि हम अंधेरे से उजाले की ओर जाने की तैयारी करने लगते हैं, असत्य से सत्य पे जाने की तैयारी करने लगते हैं। ये होता है महापुरुषों के संग का असर।
कौटिन्य मुनि ने कहा कि मैं तुमको एक व्रत बताता हूं जिससे तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे पापों के कर्म से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। उसने पूछा, महाराज कृपा करके बताइए, क्योंकि याद रखना हमारे पाप ताप संताप महापुरुषों की कृपा से ही समाप्त होते, और कोई हमारे रिश्तेदार नहीं कर सकता ये काम, इवन हमारी औलाद भी ये काम नहीं कर सकती। हरि कृपा जानिए जब दे मनुष्य अवतार, गुरु कृपा जानिए जब छोड़ावे संसार। ये सारे पाप ताप से मेरे हरि कृपा से जब गुरु कृपा प्राप्त होती है, और गुरु कृपा से ये सब छूटते हैं। गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है? भजन के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भजन मिलना, सेवा मिलनी हरि की, मन में दया भाव आना, अच्छे विचार आने, अच्छे लोगों का संग मिलना, ये सब हरि कृपा गुरु कृपा है। कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पापों से मुक्ति का एक व्रत बताता हूं, इस व्रत के करने से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और तुम परम पद को प्राप्त करोगे, सारे पाप तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। पाप कर्मों से, पाप फल से मुक्त हो जाओगे तुम भले कितने ही पापी हो फिर भी मुक्त हो जाओगे। महाराज कृपा करके बताइए। कहा, वैशाख महीने के, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। उस मोहिनी एकादशी का तुम व्रत रखो, और उसके व्रत के प्रभाव से, उस व्रत के प्रताप से तुम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाओगे और सुखी आनंद को प्राप्त करोगे। उस बाहुल्य ने ऐसा ही किया। जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आई, उसने पूरे भाव से एकादशी रखी, एकादशी का व्रत रखा। और इस मोहिनी एकादशी के व्रत का फल का प्रताप ऐसा आया कि वो अपने पापों से मुक्त हो गया। बहनों, माताओं, मित्रों, मैं और आप, हम सब जीवन में कभी ना कभी कोई गलती कर ही लेते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और अगर उनके फल से मुक्ति ना मिली तो बहुत भोगना पड़ेगा। यहीं अपना हिसाब किताब क्लियर करके समाप्त करो अपने कर्मों को, और उसके लिए साधन है भजन 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 और भजन। कलियुग नास्ते 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 गत निर्थाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलौ नास्ते नास्ते गत निर्थाय, एक ही रास्ता, हर नाम हर नाम एव केवलम, मात्र यही रास्ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब भजो और अपना जन्म सफल करो, एकादशी का व्रत रखो, मेरे ठाकुर श्यामा श्याम जी के दर्शन करो, उनकी सेवा करो, उनका प्रसाद खाओ, तुलसी महारानी की पूजा करो, गौ की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, वृंदावन को अपने हृदय में स्थापित करके जियो। श्री राधे। कितना जीवन सफल हो जाए, अच्छा लगे ना। बस ऐसे ही जीना, ऐसे ही जीना। फिर वो उस एकादशी का व्रत रखा उसने। एकादशी के व्रत, मोहिनी एकादशी का व्रत के प्रभाव से वो अपने पापों से मुक्त होके दिव्य धाम परम पद को प्राप्त कर गया।
कहते हैं कि इस एकादशी का ये मातम जो मैंने कथा सुनाई, उसका फल भी सहस्त्र गौदान के बराबर है, खाली ये सुनने का, ये हरि कथा, एकादशी की कथा। तो बहनों, माताओं, मित्रों, जब एकादशी की सुनने की कथा का इतना महत्व है, सहस्त्र गौदान के बराबर, तो मेरे हरि की कथा सुनने की क्या महिमा होगी। हरि बोल। मेरे हरि की कथा, मेरे कृष्ण कथा सुनने का क्या आनंद होगा। सोचो जरा, कृष्ण नाम की महिमा क्या होगी, कल्पना से परे। आज एकादशी का दिन है। आज संकल्प कीजिए, अगली एकादशी भी रखेंगे। जो नहीं रखते हैं, भजन करेंगे। अभी ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें हमें ज़्यादा सावधानी से जीने की ज़रूरत है। मैं रोज़ कहता हूँ, घर से बाहर कब निकले, जब बहुत ज़रूरी काम हो, वो भी मास्क लगा के। और जैसे ही बाहर से आओ, घर में पहला काम करो, हैंड सैनिटाइज करो, अपने आप को सैनिटाइज करो। और भगवान का शुक्र करो। शुक्र शुक्र शुक्र, धन्यवाद 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 मेरे मालिक, धन्यवाद। आप भगवान करे आप सब सुरक्षित रहो, मेरा ठाकुर करे आप सब स्वस्थ रहो, ये धरती सुरक्षित रहे। बहुत सुंदर जगह है ये धरती, बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं, पताएं, नदियाँ, पहाड़, सब बहुत अच्छा है। इससे प्यार करो आप। ये मेरे हरि का ही विश्व रूप है ना? हरि का ही विश्व रूप है। इसको विनाश होने से बचाओ, वृक्षों को विनाश होने से बचाओ, पहाड़ों को विनाश होने से बचाओ, नदियों को विनाश होने से बचाओ। अपना जितना दे सकते हो। आप सूरज नहीं बन सकते हो, मत बनो, एक छोटा सा दिया बन जाओ, थोड़ा तो प्रकाश होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और इस उम्मीद पे कल फिर मिलेंगे। परसों नरसिंह चतुर्दशी है। भगवान नरसिंह इस संसार में आए। संध्या तक व्रत है नरसिंह चतुर्दशी का। आप सब वैष्णव रखिएगा, आप सब भक्त रखिएगा, आप सब श्रोता रखिएगा। भगवान नरसिंह ही हम सबों की रक्षा करेंगे अवश्य। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत डालिता। भगवान नरसिंह देव ही सबकी रक्षा करेंगे। भगवान नरसिंह देव। तो नरसिंह चतुर्दशी है आज। एकादशी की कथा यहीं विराम करते हैं। मेरा ठाकुर आप सबों को खुश रखे, आपकी आंखों में उम्मीद की चमक रहे, होंठों पे सदैव जिंदगी की मुस्कुराहट रहे, और सदैव प्यार से जियो, प्यार करो मेरे हरि की कथा से, हरि नाम से, हरि के प्यारों से, अपने परिवार से। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एकादशी मैया की जय। जय हो मेरे ठाकुर की जय हो।